हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में प्रतीक राजीव खुराना जी बैठे हुए हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना सीए क्लियर किया है। आज ही उनका रिजल्ट आया है और सबसे खुशी की बात है एसएफए में इनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। ग्रुप वन में 77% मार्क्स मिले हैं। बहुत ही खुशी मिलती है जब बच्चा एसएफएम में अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रुप क्लियर होता है, सीए बनता है। तो मेरे लिए तो ये पूरे जिंदगी भर के लिए अचीवमेंट हो जाती है। बच्चा हमेशा याद रहेगा कि चलो मैंने सर से क्लासेस ली थी, इस तरह से मैंने जो मेरी मेहनत थी क्लास में, जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो सफल हुई। और आज आपका इतना अच्छा मार्क्स मिला है, सारे घर में खुशियों का लहर है। टीचर्स को आपने प्राउड फील करवाया है। इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का क्या इसका मतलब, क्या आपने मेहनत की? एसएफए में इतना अच्छा मार्क्स कैसे सिक्योर किया? आपकी रिवीजन कैसे हुई? क्लास नोट्स कैसे लगे? स्टॉक मार्केट की जो बातें हम कहते थे, मोटिवेशन जो कहते थे, एग्जाम के पहले तैयारी कैसी रही? एग्जाम देने के बाद आपको कैसा लगा कि एग्जाम का जो पेपर आया वो कैसा आया? आपको किसने सजेस्ट किया था मेरी क्लास लेने के लिए? क्योंकि उनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप शायद मेरे स्टूडेंट नहीं होते और आज मुझे इतना प्राउड फील नहीं होता। तो पूरी जर्नी बताइए शॉर्ट में, दूसरे मोटिवेट हों और आपकी जर्नी के साथ वो भी अपनी जर्नी को पूरा कर सके और आपके जितनी ही सफल वो बन सके। जी सर। सो मेरा इस अटेम्प्ट में ये क्लियर हुआ है एंड सर बिग थैंक्स टू यू बिकॉज एसएफएम ने जितना रोल प्ले किया है ग्रुप क्लियर करने में उतना और कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो सर 2018 में जब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप चल रहा था, मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि आदित्य जैन सर की क्लासेस लीजिए, वो आपको एसएफएम मेक श्योर करवा देंगे कि आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना एसएफएम आपको स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत है ना एनीथिंग, आपको सिर्फ उनका मटेरियल रेफर करना है, दैट्स इट। एंड सर वही मैंने मेक श्योर किया कि आपका मटेरियल, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि 5 टाइम्स पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, मेरा 5 टाइम्स तो नहीं हो पाया सर, पर 3 टाइम्स हो गया था। अगर 5 टाइम्स होता तो माइंड भी इससे भी बेटर मार्क्स आते थे सर। 100 आउट ऑफ 100 तो आउट ऑफ मैंने 100। जी सर आ सकते थे। तो मैंने वही मेक श्योर किया था, आपके जब क्लासेस के साथ मैं कंटिन्यूअसली सर रिवाइज करते रहा, एवरी चैप्टर के बाद आई मेड श्योर आई केप्ट रिवाइजिंग आपके नोट्स और सबके साथ। एंड सर आपके मटेरियल इज वेरी मच रिकमेंडेड। मतलब आपको जो थियरी नोट्स, आपकी जो थियरी बुक थी सर, मैंने स्टडी मटेरियल तो यूज भी नहीं की फॉर थियरी। आपकी जो अलग से थियरी मॉड्यूल मिलती है सर, वही मैंने पढ़ा और उससे इस बार एकदम सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो आप हर अटेम्प्ट कैसे बना के रखते हो सर, इट वाज सो इजी फॉर मी कि आपको आरटीपीस एमटीपीस कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है सर। आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर देते, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर अस। हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है एंड वी मेक श्योर उतना हो गया तो बस सर। तो सर एसएफएम वाज द ब्रेक थ्रू सब्जेक्ट फॉर मी बिकॉज मुझे इनिशियली पता था जो चैप्टर्स भी है आई कैन स्कोर एंड उसमें मैं अच्छा कर दूंगा। तो इस बार मेरा सिर्फ ग्रुप वन ही बचा हुआ था सर, एंड मैंने डेफिनेटली बेट एसएफएम पे ही प्लेस किया था कि एसएफएम ही है वो सब्जेक्ट जो मुझे मेक श्योर कराने वाला है आई गेट थ्रू। सर आपके मटेरियल की एक और खास बात बताऊं कि एवरीथिंग इज अमेंडेड। आप हर अटेम्प्ट के लिए आप मेक श्योर करते हो अमेंडमेंट्स, थियरी बुक, एवरीथिंग इज डिफरेंट और बहुत अच्छे से आप कंसाइज बना के रखते हैं। बिकॉज सर मैंने 2018 में आपकी बैच ली थी, 2018-19 टुवर्ड्स द एंड ली थी। उसके बाद भी आपके टेलीग्राम ग्रुप के साथ मैं कनेक्टेड था एंड इट मेड श्योर कि सर सब अमेंडमेंट्स और जितने अपडेशन स्टिल 2018 से लेके इधर तक मुझे सब मिले हैं सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताया नहीं आपने। जी सर, आपका स्टॉक मार्केट का, मैंने एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इससे पहले इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आपका जो मोटिवेशन और स्टार्टिंग के आप जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती है आपकी स्टॉक मार्केट एंड एवरी चैप्टर के साथ आप जैसे लिंक करते जाते हैं सर, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ते गया कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। तो सर मैंने फिर अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा के स्टार्ट किया सर, एंड फिर वो प्रॉफिट प्रॉफिट वो बनाते गया, तो वो सर एक बार हो गया, एक लिमिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट रीच हो गया। एंड फिर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो गया क्योंकि सर फिर आपको ऐसा लगता है नाउ दिस इज लाइफ, आपको इस चीज में बहुत मजा आ रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो फिर थोड़ा सा लिमिट करना पड़ा, पेरेंट्स ने भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि इतना भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ाई भी करनी है साथ साथ में ये भी बैलेंस आउट नहीं, कीजिए। कॉन्सेप्ट अब समझ तो में आता है रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे प्रैक्टिकल सर? होने अब से। देखिए, एक्चुअल में हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी मिले। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है बुकिश लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स जो पढ़कर, जो उनको कुछ समझ नहीं आता तो प्रैक्टिकली लिंक करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और इससे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, एक ऐसा पेपर जिसमें प्रैक्टिकल
ही प्रैक्टिकल है। अगर आप रियल लाइफ से लिंक नहीं करेंगे तो आपको कभी डेरिवेटिव समझ में आ ही नहीं सकता है, म्यूचुअल फंड जैसा पेपर। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आपने जब प्रैक्टिकल किया तभी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए, ये मेरा मानना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके माइंड में होती है और आप उसको सॉल्व करके आते हैं। जी सर। एंड सर आपके इसके साथ मुझे जो आपकी कंसेप्ट बुक आप जो बनाते हैं स्पेसिफिकली, जो 3-4 पेज की बड़ी बुक्स बन जाती है सर, वो सबसे बेस्ट है लास्ट डे रिवीजन के लिए आपको। और प्लस सर आप यूट्यूब पे अपने रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल हुए सर। बिकॉज आपकी वो कंसेप्ट बुक सर, वो मैं सीरियसली बताऊं तो सर वो ऐसा भगवत गीता जैसे हो गई फॉर सीए स्टूडेंट। बिकॉज इतना इजीली आपके आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, वो मेक श्योर करें कि आप प्रैक्टिकली अगर अपने क्वेश्चंस 2-3 बार भी सॉल्व कर चुके, मेक श्योर आपका बहुत अच्छे से हो जाता है सर। और लास्ट डे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते सर, आपका पूरी अगर बुक रिवाइज कर दी वो एम्पल है, इनफ है सर। बहुत बड़ी बात बोल दी कि मेरे जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट बुक है वो भगवत गीता से आपने कंपेयर कर दिया। हालांकि मैं इतना मतलब महान नहीं मानता हूं कि भगवत गीता जैसे इतने बड़े आप ग्रंथ को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो आपको दिया जाता है क्लास में वो जिंदगी भर आपको काम आएगा। आपको एग्जाम में भी काम आएगा, एग्जाम के बाद भी काम आएगा, लाइफ लॉन्ग वो जो चीजें हैं वो हमेशा आपको काम आएगी। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब आप नई ऊंचाइयों को छुएं, नए नए आप मुकाम हासिल करें, और आप हमसे जरूर टच में रहिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी अचीवमेंट से हमें भी बहुत प्राउड फील होता है, और हम भी दुनिया को जब बताते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट थे, तो सच में ये एक अलग ही फीलिंग है जो कि मैं हमेशा हर स्टूडेंट के साथ महसूस करता हूं, हर स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्टेड फील करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड डेफिनेटली सर, अगर अपॉर्चुनिटी मिले मैं आपसे दिल्ली आके सर लाइव में मिलना जरूर दिल्ली चाहूंगा। आके आपको मिलना ही है, मतलब अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी और मिलना ही है। मैं इंतजार करूंगा आपका। जी सर, डेफिनेटली सर।